गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा बच्चों, आज हम अध्याय 4 सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल हिस्सा है उसमें हमारा अध्याय 4 है, जिसका नाम है कृषि। और इसका मैं आधा वीडियो पहले बना चुका हूँ कृषि वाले अध्याय से, और उसी में हम आगे आज फिर बता रहे हैं आपको। कृषि के बारे में हम बता चुके हैं, अब हम आज पढ़ेंगे इसी अध्याय में फसलों के बारे में। ठीक है, हमारे देश में कितने प्रकार की फसलें हैं उनके बारे में। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए तो फसलें हमारे देश में 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला नंबर ये देखिएगा रबी फसलें, दूसरा नंबर खरीफ फसलें, और तीसरा नंबर है जायद फसलें। ठीक है, और इसके अलावा कभी कभी एक नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, या शस्त्र प्रारूप से आप क्या समझते हैं। शस्त्र प्रारूप क्या है? तो ऋतुओं के अनुसार फसलें उगाना ही शस्त्र प्रारूप का कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे जो हमारे देश में ऋतुओं का बदलाव होता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो उसी के अनुसार फसलें जो बोई जाती हैं उसी को हम शस्त्र प्रारूप भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। चलिए तो सबसे पहले हम समझेंगे खरीफ और रबी फसलें। ठीक है, पहला नंबर ये डला हुआ है रबी फसलें, तो हम समझेंगे। चलिए, रबी फसलें क्या होती हैं, कब बोई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, वो हम इसमें आज समझेंगे। तो रबी फसलें ये हमारी यहाँ पर जो शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु होती है, उसमें ये फसलें बोई जाती हैं। और इसका समय भी होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। जो फसलें बोई जाती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, तो महीना याद रखिएगा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम रबी की फसलें कहते हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु की शुरुआत होती है, अप्रैल से लेकर जून में ये फसलें काट ली जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन फसलों में यानी रबी की फसलों में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जो बोई जाती हैं। तो वो देखेंगे गेहूँ, जौ, मटर, चना एवं सरसों आदि ये रबी की फसलें हैं। और ये रबी की फसलें का जो समय है उसी समय ये बोई जाती हैं। ठीक है, और कभी कभी एक नंबर में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा उक्त फसल के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। यानी शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, हरित क्रांति रबी फसलों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक है। हरित क्रांति का मतलब हरियाली से संबंधित है, खास करके गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। यानी और भी जो फसलें हैं उनमें जो अत्यधिक उत्पादन हुआ है वो हरित क्रांति के फलस्वरूप ही हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नंबर 2 खरीफ फसलें। खरीफ फसलें क्या होती हैं, कब बोई जाती हैं, वो हम समझेंगे। वर्षा ऋतु यानी मानसून जब हमारे देश में आता है, यानी मानसून आने के समय ही इन फसलों को बोया जाता है, यानी खरीफ की फसलें। खास करके महीने की बात करें तो जून जुलाई के समय पर ये खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, और सितंबर से अक्टूबर तक इन फसलों को काट लिया जाता है। खास और इन फसलों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं वो देखेंगे। चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख फसलें हैं जो खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। और ये जून से जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर में ही काट ली जाती हैं। ठीक है, खरीफ फसलें मानसूनी वर्षा पर अधिकतर निर्भर होती हैं। खास करके जब मानसून की वर्षा होती है तभी इन फसलों को बोया जाता है और उसी बारिश पर ये निर्भर रहती हैं।
इसके अलावा अब बारिश की कमी होने की वजह से यानी जो मानसून है वो सही समय से नहीं आते हैं और इसके अलावा आते भी हैं तो बारिश कम होती है। तो इस वजह से अब इनमें सिंचाई की भी आवश्यकता होती है यानी खरीफ की फसलों में सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर है जायद फसलें। ठीक है, देखिएगा जायद फसलें कौन कौन सी होती हैं। जायद फसलें वे फसलें जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। ठीक है, या फिर हम और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं रबी और खरीफ फसलों के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम जायद की फसलें कहते हैं। ठीक है, इन फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं वो देखिएगा। तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, सब्जियां हैं आदि प्रमुख फसलें हैं वो जायद की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, तो आज हम समझे कि फसलें के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः समझ लीजिएगा। इसके 3 प्रकार होते हैं रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। ठीक है, और ये तो हमने बता ही दिया कब कैसे बोई जाती हैं, कब इनका काटने का समय, कौन कौन सी फसलें कब कब बोई जाती हैं। तो ये हमें लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।